हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। यूपीएससी 2021 का मेंस का पेपर स्टार्ट हो गया है और आज एसए का पेपर था। एसए का पेपर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसए का पेपर जो है दो सेगमेंट में बटा होता है, सेक्शन ए और यहाँ पर है सेक्शन बी। सेक्शन ए से आपको 4 ए से पूछे गए थे। सेक्शन ए से 4 ए से पूछे गए हैं और सेक्शन बी से भी आपको 4 ए से पूछे गए हैं, यानी टोटल जो है एसे की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गया। यानी टोटल 8 एसे में से आपको जवाब देना है 2 एसे का। सेक्शन ए से एक का जवाब देना है और सेक्शन बी से एक का जवाब देना है। ये जो 2 एसे आपको लिखना है ये 3 घंटे में लिखना होता है और इसका जो मार्क्स होता है ये 250 मार्क्स का आपका एसे हो जाता है। 250 मार्क्स का, जो आपके रिज़ल्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस एसे को आपको 1000 से लेकर के 1200 वर्ड के बीच लिखना होता है, जो कि क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन में दिया होता है। यानी 10 से 12 पेज में आपको एसे लिखना होता है। ये जो एसे होते हैं जनरली आधारित होते हैं, इकोनॉमी बेस्ड एसे होते हैं, सोशल इशू बेस्ड ऐसे होते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐसे होते हैं, फिलोसफिकल ऐसे होते हैं, किसी महान पर्सनालिटी के कोटेशन के आधार पे ऐसे होते हैं। ठीक है। कुछ इथिकल ऐसे होते हैं। तो इस बार का जो ऐसे रहा वो फिलोसफिकल ज़्यादा है। यहाँ पर फिलॉसफी की दृष्टि से ज़्यादा ऐसे पूछे गए हैं। और ठीक है, आज हम लोग केवल क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के नेचर को समझने का थोड़ा बहुत प्रयत्न करते हैं। और उसके बाद जैसे ही हमारा जीएस वाला पेपर आएगा और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर आएगा तो हम लोग उस पर डिटेल एनालिसिस उसको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। आत्मसंधान का मतलब हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ डिस्कवरी। करने का मतलब है कि आज का जो इंसान है अपने आंतरिक व्यक्तित्व को देखने के लिए सोशल मीडिया पे डिपेंड हो गया है। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, जैसा कि मैं इस ऐसे का मीनिंग को मैं समझ पा रहा हूँ कि एग्जामिनर का पूछने का मकसद है कि आज जो हम अपने भीतर जो झांकते हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है। हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व की तरफ कम झांकना शुरू कर दिए हैं। हमारा जो झुकाव हो गया वो सोशल मीडिया की तरफ हो गया है। फेसबुक पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, है ना, यूट्यूब पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया। ठीक है। अभी हम कोई भी अपना स्टेटस डालते हैं टेलीग्राम पे, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस पे, ठीक है, कहीं भी, या इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे हमारी उम्मीद यही रहती है कि लोग मुझे लाइक करें, मेरे फ़ोटो को पसंद करें। ठीक है, मेरे विचारों को लोग पसंद करें। मेरा जो व्यक्तित्व है, अगर मैं कोई कोटेशन लिखता हूँ फेसबुक पर तो मुझे लगता है कि मेरे कोटेशन को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो कहीं ना कहीं हमारा जो व्यक्तित्व है का जो मूल्यांकन है, जो सेल्फ जो हम लोग अपने आप में झांकते थे, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की तरफ विमुख हो रही है। मुझे लगता है कि इस ऐसे का मतलब यही है। नेक्स्ट है कि आपकी मेरे बारे में जो धारणा है, आप जो मेरे बारे में सोचते हैं, ये आपकी सोच दर्शाती है। ये आपकी सोच दर्शाती है कि मैं क्या हूँ। ठीक है। और आपके प्रति जो मेरी प्रतिक्रिया है, मैं जो आपको प्रतिक्रिया दूंगा, रिएक्शन दूंगा, ये मेरा संस्कार है। ये ऐसे कुछ हद तक आम जीवन से संबंधित है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिला जुला के लिखा जा सकता है कि आपकी मेरे बारे में जो धारणा है आपकी सोच को दर्शाती है कि आपकी थिंकिंग लेवल क्या है। आप जिस नज़र से दुनिया को देखेंगे, ठीक है, आपको दुनिया वैसी ही नज़र आएगी ना। ठीक है, आप जिस चश्मे से आप मुझे देखिएगा आपको मैं वैसा ही नज़र आऊँगा। ठीक है, लेकिन मैं उस पर क्या रिएक्शन दूंगा ये मेरा अपना संस्कार है। ठीक है, तो इस ऐसे को लिखा जा सकता था। नेक्स्ट है, इच्छा रहित होने का दर्शन। इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श यूटोपिया है, जबकि भौतिकता जो है माया है। ये भी पूरा का पूरा दर्शन ही है कि दर्शन हमें क्या सिखाता है कि इच्छा रहित रहना,
हमारे पास कोई डिज़ायर ना हो। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख का जो कारण है वो इच्छा है। अगर इच्छा को ख़त्म कर दे तो उसकी ज़िंदगी से सारी दुख खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श यूटोपिया है। ये काल्पनिक आदर्श है, इसका रियल लाइफ में कोई अस्तित्व तो नहीं है। ठीक है। जबकि भौतिकता जो है, जो मैटेरियलिस्टिक जो दुनिया है, ये माया है। मैटेरियलिस्टिक दुनिया का मतलब क्या है? जितनी भी भौतिक सुख सुविधा, सुख विलासिता की चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी सुख सुविधा की अंबार इस दुनिया में भरी पड़ी है, सारा का सारा माया है। ठीक है, ये भी अच्छा था, इसको भी लिखा जा सकता था। नेक्स्ट है, सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। द रियल इज रेशनल और रेशनल इज रियल। सत्य ही यथार्थ है, जो सत्य है वही रियल है और यथार्थ ही सत्य है। ठीक है, ये भी ऐसे ठीक है, ना की जगह पे हाँ लिखा जा सकता है। फर्स्ट वाला इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टफ था, सेकंड और थर्ड ठीक है, और फोर्थ को एवरेज में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। मुझे लगता है पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हमें जैसा संस्कार डालें, वो हमारी जैसी परवरिश करें, उसी तरीके से संसार बनता है। ठीक है, उसी तरीके से नए जनरेशन आती है और उसी नए जनरेशन से संसार का सृजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, शोध किया है ज्ञान के समय एक अजनबी मुलाकात है। ये भी ठीक है। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में और दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। इसका मतलब हो गया इतिहास स्वयं को दोहराता है, ठीक है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणाली भी होती है। सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणालियाँ भी होती है। तो यही है, आठ ऐसे हैं और आप लोग इसको देखिएगा, आप लोग इस पे चिंतन करने का कोशिश कीजिएगा। फिर हम लोग जीएस वाले सेक्शन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।